अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामियात किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 21 रजब 1442 हिजरी, 6 मार्च 2021 ईस्वी, 22 गते फागुन 2077 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक का सवाल जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। ये प्रोग्राम अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से 1 रमज़ानुल मुबारक 1442 से शुरू होकर अब तक कंटिन्यू आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें इस्तिमरार कायम रहेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गुज़श्ता हफ्ता किसी मजबूरी के तहत मैं लाइव प्रोग्राम नहीं आ सका था, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और आज का वही पुराना नंबर 041 590 239, इस पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और नेपाल से बाहर के लोग शुरू में 000977 लगाने के बाद 41 590 239 जुड़ेंगे तो फिर हमसे राब्ता कायम हो सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, ये प्रोग्राम रेडियो के साथ साथ रेडियो का फेसबुक आईडी जनक नंदनी FM पर भी लाइव चल रहा है, और हमारा एक ख़ास जो फेसबुक है NID, जिसमें बहुत सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी लाइव आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अपने सवालात हिंदी या उर्दू में लिखकर पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब इल्म के मुताबिक दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे सारे प्रोग्राम का YouTube चैनल भी उसमें भी अपलोड होता है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक जिस वक्त चाहें आप हमारे उलमा किराम के खिताब से महजूज हो सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, और ये लाइव प्रोग्राम भी सवाल जवाब देख सकते हैं। उसके लिए यह है कि आप सदाए हक जब लिखेंगे, YouTube में सर्च करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मज़ीद उससे दावती काम फैल सके दुनिया में। मेरे भाइयों, दोस्तों, प्रोग्राम अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अच्छा ही चल रहा है। हमसे बहुत भाई लोग जुड़े हैं। अब्दुल्ला यादव जो है ये दरभंगा से, इन्होंने हमारे सलाम का जवाब दिया। और मोहम्मद सग़ीर आलम साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है शेख साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं खैरियत से हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, वहाँ खुश व खुर्रम होंगे और अपनी हलाल रोज़ी में लगे होंगे, अल्लाह ताला की इबादत में लगे होंगे। जहाँ भी हमारे भाई लोग रहें, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी रोटी में बरकत दे और उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत सारे सवालात गुज़श्ता हफ्ता ही के हमारे पास मौजूद थे, जो व्हाट्सएप पर आए हुए थे मुख्तलिफ़ जगहों से, लेकिन कतर के द्वारा हमारे पास सवालात आते रहते हैं। वहाँ हमारे 2 भाई हैं, एक शमीम साहब जिनका तखल्लुस नसीर सिराजी है, और माशाल्लाह शायर भी और गायक भी हैं,
ये भाइयों से सवालात एलेक्ट करके सवालात जमा करके मेरे पास भेजते हैं और मैं उनका मुहक्कक जवाब तैयार करके आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इसी तरीके से शकील रैन भाई हैं जो हमारे सारे प्रोग्राम को बड़ी मेहनत जाफशानी के साथ यूट्यूब में अपलोड करके और सदाए हक चैनल में डालते हैं और फिर वो सारे ग्रुप में भेजते हैं। तो ये बड़ी जाफशानी का काम है। अल्लाह ताला इन लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, आज का पहला सवाल जो कतर से आया हुआ है, जिनके भेजने वाले हैं ज़ुहैर धुनिया महूली। ये फरमाते हैं कि क्या मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क है? जवाबन अर्ज़ है कि ये इस तरह के सवालात बहुत पहले मैं इनका जवाब दे चुका था और मैं चाहता हूं कि दोबारा इस सवाल का जवाब दे दूं। तो जवाबन अर्ज़ है कि मर्द और औरत की नमाज की अदायगी में कुछ भी फ़र्क नहीं है। जैसे क़याम करना, सीना पर हाथ बांधना, सूरह फातिहा पढ़ना, रुकू करना, रफ़्ल यदैन करना, सजदा करना, दोनों सजदा के दरमियान बैठना और पहली बैठक कायदा ऊला कायदा अखीरा वगैरह, इन सारे आमाल में दोनों बराबर है, औरत मर्द दोनों बराबर है। दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, बुखारी हदीस नंबर 6008, के नमाज उसी तरह पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है। इससे वजहुल इस्तिदलाल ये है कि इस हदीस में आम खिताब है जो मर्द औरत दोनों को शामिल है। तखसीस की कोई दलील नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए औरत के लिए नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि औरत सजदा में पेट जमीन पर चिपका करके सजदा करेगी या तवर्रुक नहीं करेगी या और भी तरह तरह की बातें जो बोलते हैं, इसके लिए कोई सही दलील मौजूद नहीं है। कुछ लोग ये तौजीह बयान करते हैं कि सजदा ज़मीन में चिपक कर करने से ज़्यादा पर्दा होता है। तो इसका जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि जब औरत घर में तन्हा नमाज पढ़ती है या सिर्फ औरतों के साथ पढ़ती है तो फिर इस तरह के पर्दे की क्या ज़रूरत पड़ेगी जो ये लोग बयान करते हैं। तन्हा अगर ये लोग नमाज पढ़ती हैं, औरतें नमाज पढ़ती हैं घर के अंदर, तो पेट चिपकाने की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कोई दलील ही मौजूद नहीं है। देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब शेख इब्न बाज़ जिल्द 30 सफ़ा 9। शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लु मा तक़द्दम मिन सिफ़त सलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तवी फ़ीहि अर्रिजालु वन्निसाउ वलम यरिद फ़ी सुन्नह मा यक़्तज़ी इस्तिस्ना अन्निसा मिन बाज़ि ज़ालिक, कि जितनी भी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, नमाज की सिफ़ात बयान की हैं, उन सिफ़ात में, उन तरीक़ों में औरत और मर्द दोनों ही बराबर हैं और सुन्नत में कोई ऐसी दलील वारिद नहीं हुई है जो औरत को बाज़ चीज़ों में अलग थलग कर दे। और फिर फरमाते हैं शेख अलबानी वह कौल इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह, और यही इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह का कौल है जो हनफियों के जो इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, उनके उस्ताद के उस्ताद इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह। तो इब्राहिम नख़ई फरमाते हैं कि तफ़अलुल मरअतु फ़िस्सलाह कमा यफ़अलुर रजुल, कि नमाज में औरत उसी तरह करेगी जिस तरह से मर्द करता है। ये रिवायत असर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा 75 में मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। शेख अलबानी फिर फरमाते हैं व हदीसु इंज़मामिल मरअति फ़िस्सुजूद व अन्नहा लैसत फ़ी ज़ालिका कर्रजुल मुरसलुन ला हुज्जत फ़ीह, कि औरतों का सजदा की हालत में ज़मीन से पेट को चिपकाना या दोनों हाथ को चिपकाना और सजदा जो है ये औरतों का सजदा मर्द के सजदा की तरह नहीं है। तो जो इस बारे में हदीस आई है वो मुरसल है और मुरसल हुज्जत नहीं होती है किसी भी इमाम के पास। इसकी तफसील देखिए सिफ़त सलातिन नबी अलबानी सफ़ा नंबर 180-89। मेरे भाइयों दोस्तों,
امام ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں اسی طرح کرے گی جس طرح مرد حضرات کرتے ہیں جو پہلے گزر چکا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ مرد کی طرح نماز پڑھتی تھی، مرد کی طرح نماز پڑھتی تھی، اور وہ فقیہ تھی، اور وہ فقیہ تھی۔ یعنی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ فقیہ تھی، یعنی اپنے علم اور بصیرت پر مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتی تھی اور مرد کی طرح نماز پڑھتی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا اہل علم کا کہ ام درداء مرد کی طرح نماز پڑھتی تھیں اور وہ فقیہ تھیں، مطلب یہ کہ وہ اپنے بصیرت اور علم کے مطابق عمل کرتی تھی اور وہ صحابیہ تھیں۔ دیکھیے صفت صلاۃ النبی صفحہ نمبر 189 سے۔ ہاں البتہ نماز کے بعض امور میں دونوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق، عورت تنہا بھی صف کے پیچھے مکمل صف کے حکم میں ہے۔ پیچھے اگر تنہا پیچھے اگر نماز پڑھ رہے صف کے پیچھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔ جبکہ مرد اوپری صف میں جگہ رہتے ہوئے اگر تنہا صف لگا رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں ان حضرات سے جو نماز پڑھنے آتے ہیں، پہلی صف میں دونوں طرف جگہ خالی رہتی ہے، پھر بھی پیچھے دوسری صف میں لگے رہتے ہیں اور اوپر آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ انہیں فکر ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہوگی۔ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور اس کے باوجود پچھلی صف میں لوگ نماز شروع کر رہے ہیں اور صفیں لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا فرق جو مرد اور عورت کی نماز میں ہے کہ امام اگر غلطی کرے تو عورت ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر مار کر امام کو تنبیہ کرے گی، متنبہ کرے گی، یعنی ہتھیلی تالی بجا کر کے، لیکن مرد حضرات سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ کر امام کو باخبر کریں گے۔ تیسرا فرق ہے کہ عورت کے لیے آذان نہیں ہے، جبکہ مرد کے لیے آذان مشروع ہے، بلکہ گاؤں میں اور شہر میں یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کے نزدیک عورتوں کے حق میں اقامت نہیں ہے اور مردوں کے لیے اقامت فرض کفایہ ہے یا یہ مشروع ہے، مردوں کے لیے اقامت مشروع ہے۔ چوتھا فرق ہے کہ مرد کی بہترین صف آگے والی ہے اور عورت کی سب سے افضل صف پیچھے والی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب مرد و عورت ساتھ میں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں تب، لیکن اگر صرف عورتیں ہی اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو عورتوں کے لیے بھی سب سے اچھی صف، افضل صف آگے والی ہے۔ پانچواں فرق کہ عورت اجنبی مرد کی موجودگی میں زور سے قرات نہیں کرے گی بخلاف مرد کے۔ چھٹا فرق، عورت پورے بدن کا پردہ کرے گی وجوبی طور پر، جبکہ مرد کا پردہ وجوبی طور پر ناف سے گھٹنا تک اور کندھے پر کچھ ہونا چاہیے۔ ساتواں فرق، عورت اجنبی کی موجودگی میں چہرہ کو ڈھانک کر نماز ادا کرے گی، جبکہ مرد کے لیے چہرہ ڈھانکنا نماز کی حالت میں درست نہیں ہے۔ آٹھواں جو ہے فرق ہے، عورت حیض و نفاس کی حالت میں نماز ادا نہیں کرے گی اور نہ اس کی قضا کرے گی، جبکہ مرد کے لیے کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے الا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ نواں فرق ہے، عورت مرد اور بچے کی امامت نہیں کرا سکتی ہے۔ عورت مرد اور بچے کی امامت نہیں کرا سکتی ہے، لیکن مرد کسی کی بھی امامت کرا سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو امید کے سائل کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اس طرح کے سوالات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ذرا فیس بک دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ یادو کا سوال ہے، السلام علیکم شیخ، ابھی احمد آباد میں ایک لڑکی دہیج کے خاطر جان دے دی، اس میں ہمارے علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ معاملہ بہت ہی دکھت اور غم والا معاملہ ہے کہ عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر لی اور پانی میں کود کر کے اپنی جان دے دی۔ شادی بھی ہو گئی تھی اور جو ہے اس کا شوہر عارف نام کا
वो ज़्यादा हमेशा मुतालबा करता रहा जहेज़ का या पैसों का उनके वालिदैन से, और वो तंग आ करके, इसलिए के वालिदैन भी गरीब थे, तंग आ करके उसने खुदकुशी कर ली। तो ये जहेज़ या औरतों का या औरत के माँ बाप को तंग करके पैसे वसूल करना, ऐंठना, ये बिल्कुल हराम खोरी है, ये बिल्कुल हराम है। ऐसा करना कतन जायज़ नहीं है। और ये गैरों से हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ आ गई कि जब तक बीवी जहेज नहीं लाएगी, ये नहीं लाएगी, वो नहीं सामान लाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल हराम है, ऐसा करना कतन जायज़ नहीं है। और सिर्फ उलमा ही कराम का रोल नहीं, इसमें पूरे मुसलमान का रोल होना चाहिए, पूरे मुआशरा, पूरे मुल्क का रोल होना चाहिए। और सरकारी तौर पर जहेज लेना भी मना है, लेकिन जो लोग कानून बनाए हुए हैं जहेज लेने न लेने की, वही लोग भी जहेज लेते हैं। और बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो हुकूमत के पदाधिकारी, वो लोग भी ले रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हम मुसलमानों का एक तरीक़ा होना चाहिए कि हम ये जहेज़, ये मुसीबत, इन चीज़ों से हम दूर रहें। और जो एक मीरास एक वाजिबी चीज़ है, एक फ़र्ज़ चीज़ है, उसको हम अपने मुआशरा में लागू करें। जिस तरह से बेटों का हक़ होता है, उसी तरह से बेटियों का हक़ अगर दिया जाए तो ये मुसीबत हमारे दरमियान नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान में मशरिक़ में, पूरब में, पूर्वी बिहार में ये मीरास का मामला है, वहाँ चल रहा है। तो इसलिए वहाँ दहेज फहेज ये सब का चक्कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा मुआशरा हिंदुआना मुआशरा की तरफ जा रहा है और परेशान हाल हो रहे हैं, इसीलिए ये सारी मुसीबतें आ रही है। अल्लाह ताला ही हिदायत अता फरमा। हमसे जुड़े हैं मोहम्मद मतीउर रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये अफसोसनाक अमर है, लेकिन एक ही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम में जायज़ नहीं है। वो मामला का हल नहीं है, मामला का हल नहीं, ये नहीं है। हाँ, उसके बहुत सारे हुलूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके। आयशा को यहाँ चाहिए कि वो खुदकुशी न करके अपना मुकदमा हुकूमत में पेश करती, हुकूमत से अगर नहीं कोई सुनवाई होती अहले इल्म के महफिल में पेश करती, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं तो हुकूकुन निसा, औरतों के जो अधिकार का जो कमीशन है उसमें पेश करती, कहीं ना कहीं जा कर के उसका हल निकलता। और नहीं तो तीसरी सूरत थी कि उससे खुला कर लेती और किसी तरह से ज़िंदगी गुजारती वो। तो इस तरह से जो है किया जा सकता था, लेकिन खुदकुशी की ये मामले का हल नहीं है, ये मामले का हल नहीं है। आज आयशा की खुदकुशी हुई है तो लोग जान गए सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन बहुत सारे हमारी बहनें हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, रोज़ाना जो है जहेज के लिए जलाई जाती है, घर से निकाली जाती है, उसको फांसी लगाई जाती है, और क्या क्या नहीं होता जो न अखबार में आ पाता है और न कहीं वो आ पाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें इन चीज़ों से जो है दूर रहना चाहिए और इन चीज़ों से हमें जो है बचना चाहिए, बचना लाजिम है, वाजिब है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, नेपाल के लिए हमारा नंबर है 041-95-239। इस पर आप रब्ता करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ से पेश किया जा रहा है, जो जनकपुर धाम धनुषा नेपाल में ये स्थापित है, कायम है, और यहीं से ये प्रोग्राम 1 साल से तकरीबन पेश किया जा रहा है। दूसरा सवाल जो आया हुआ है व्हाट्सएप पे, क्या औरतें कब्र की ज़ियारत कर सकती हैं? जलाल कबाड़ी राज बिराज। जवाबन अर्ज है कि औरतों के लिए कब्रों की ज़ियारत करने में उलमाए किराम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। जुमहूर उलमाए किराम यानी अक्सर उलमाए किराम का ये कौल है कि औरतों के लिए बिला कराहत औरतों के लिए कब्रों की ज़ियारत करना जायज़ है। इसके कायल है हनफिया और मालिकिया के नज़दीक यही है, और जो है शाफ़िया के नज़दीक यही सही कौल है
जबकि अमन का, फितनों का अमन हो, फितना वहाँ ना पाया जाए। और ये हनाबला की एक रवायत है वगैरह वगैरह। एक और कौल है कि औरतों के लिए कब्रों की ज़ियारत करना ये मकरूह है, हराम नहीं है। तीसरा कौल यह है कि औरतों के लिए कब्रों की ज़ियारत करना ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। और इसी के कायल शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह हैं, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हैं, और सऊदिया के दिगर उलमाए किराम भी इसी के कायल हैं कि औरतों के लिए कब्रों की ज़ियारत करना ये जायज़ नहीं है। इसकी क्या दलील है कि कब्रों की ज़ियारत करना जायज़ नहीं है, हराम है? तो इसकी कई दलीलें हैं जो ये लोग इस्तेदलाल करते हैं, जैसे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअना ज़व्वारातिल क़ुबूर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़्यादा ज़ियारत करने वाले, कब्रों की ज़ियारत करने वाली पर लानत भेजी है, लानत भेजी है। दूसरी दलील है कि अबू साले बाज़ाम की रिवायत है कि लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरातिल क़ुबूर वल मुत्तख़िज़ात अलैहा मसाजिद, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली पर लानत भेजा है और कब्रों पर मस्जिदें बनाने वाली पर लानत भेजा है। यह हदीस अबू दाऊद में है 3236 और सुनन बहकी 7206। और पहली वाली जो हदीस है वो तिरमिजी में हदीस नंबर 1056, इब्न माजा में 1576, सुनन अहमद में 8479 और इमाम तिरमिजी ने इसको हसन सही करार दिया है। और बुखारी और मुस्लिम में है कि उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नुहीना अन इत्तिबाइल जनाइज़ वलम यासम अलैना, कि हमें जनाजा के पीछे पीछे जाने से मना कर दिया गया, लेकिन ठोस तरीके से मना नहीं किया गया। चौथी दलील है जो एक तवजीह पेश करते हैं कि उमूमी तौर पर, गालिबी तौर पर औरत कमज़ोर दिल की होती है। जब वो मौत की जगह देखेगी, कब्र को देखेगी, तो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वहाँ जो है चीखना चिल्लाना या सीना को भी करना और अपने चेहरे को मारना, बाल नोचना, ये सारी चीज़ें जो है वारिद हो सकती हैं और ये सब हराम काम है। तो इन कामों, हराम कामों से रोकने के लिए शरीयत ने औरतों को जो है कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया है। ये जो है ये दलील उन लोगों के लिए है जो इसको हराम करार देते हैं। लेकिन जमहूर उलमाए किराम किन दलीलों से इस्तेदलाल करते हैं, और वो भी बिल्कुल सही हदीस सब है। पहली दलील आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जब हम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएं तो कैफ़ अक़ूलु लहुम या रसूलल्लाह, तो उस वक्त हम कौन सी दुआ पढ़ें अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि क़ूली अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन, इस तरह से कहो कि सलामती हो मोमिनों और मुस्लिमों के घरों पर, घर वालों पर, यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअख़िरीन, हमसे पहले जो गुजर गए हैं और हमारे पीछे जो आने वाले हैं सब पर अल्लाह रहम फरमाए। इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून, और इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं अन करीब। ये मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 974। दूसरी दलील जो जवाज़ के कायल लोग हैं वो कहते हैं कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमरातिन तबकी अला क़ब्रिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे कि वो कब्र के पास बैठ करके रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, कि अल्लाह से डरो और सब्र करो। फ़क़ालत, तो औरत ने कहा कि इलैका अन्नी, मुझसे दूर हो जाओ, फ़इन्नका लम तुसिब मुसीबती, कि आपको तो उतनी मुसीबत नहीं आई जितनी मुझ पर मुसीबत आई है। वलम तारिफ, और उस औरत ने ये नहीं पहचाना कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए उन्होंने ये कहा। फ़क़ीला लहा, तो उनसे कहा गया कि इन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तू कैसी बात कर रही है? फ़अतत बाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम तजिद इंदहु बव्वाबीन, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो देखा कि घर के गेट पर कोई जो है गेटमैन या कोई हारिस या कोई जो है सिक्योरिटी का कोई नज़्म व नस्ख नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्नी लम आरिफ का, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मैं ऐसे ऐसे बोल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला,
کہ صبر جو ہے یہ پہلے صدمہ کی خبر آنے کے وقت جو ہے آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ بخاری حدیث نمبر 1283، مسلم حدیث نمبر 926۔ اس سے وجہ استدلال کیا ہے؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبروں کی زیارت پر جو ہے اقرار کیا، انکار نہیں کیا۔ صرف انکار یہ کیا کہ وہ چھاتی پیٹ کے رو رہی تھی، اونچی آواز سے رو رہی تھی، اس سے منع کیا، لیکن قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار یہ حجت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار یہ حجت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلالت کی جو جگہ ہے، اس دلال کی جگہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع نہیں کیا کہ تم قبر کے پاس کیوں بیٹھی ہوئی ہو، اور آپ کا نہ منع کرنا یہ دلیل ہے۔ اور منع جو انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع جو کیا وہ اس وجہ سے منع کیا کہ وہ اونچی آواز سے جو ہے بات کر رہی تھی، اونچی آواز میں جو ہے رو رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ تم ایسا نہیں کرو۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک اور دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت سے لوٹی تو جو ہے ابن ابی ملیکہ نے دیکھا ان سے، تو کہا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اپنے بھائی کی قبر کی زیارت سے لوٹ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ الیس قد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نعم قد نہى ثم امر بزیارتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا لیکن پھر اس کی اجازت دے دی۔ چوتھی دلیل ہے، مشہور حدیث ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کی سند جو ہے صحیح ہے کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو خطاب ہے وہ عام ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ خطاب عام ہے، اس میں جو ہے کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ علامہ ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقد رعى بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصة الرجال والنساء، کہ یہ پہلے منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب قبروں کی زیارت کی رخصت مل گئی تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہو گئے۔ اس طرح سے بڑی لمبی گفتگو ہے اس ضمن میں، بڑی لمبی گفتگو ہے۔ تو خلاصہ اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت بیان کر دوں کہ راجح یہ ہے کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، اور اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں بہت سارے فتنے برپا ہو جائیں اور واویلا کرے، جس سے جو ہے وہ حرام کام کا ارتکاب ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے عورتوں کے لیے کہ وہ قبروں کی زیارت نہ کرے۔ لیکن اگر کبھی کبھار اگر گزر ہوا اس جگہ سے، اس علاقے سے، اور اگر اس نے جو ہے زیارت کر لی تو ان احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کے مطابق ان پر بھی کوئی لان تان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عبداللہ یادو لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورہ کا حصہ ہے یا ایک آیت ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ سورت جو ہے ایک سورہ نمل کی ایک آیت ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو خط لکھا تھا، چٹھی لکھی تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور لکھنے کے بعد جو ہے کہا کہ تم لوگ میرے پاس مسلمان بن کر کے آ جاؤ۔ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نمل کی یہ ایک آیت ہے، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اور یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا، بسم اللہ کی تحریر نہیں، بسم اللہ نہیں لکھا گیا، اس پر بھی سارے علماء کا اتفاق ہے۔ کیوں نہیں لکھا گیا اس کی الگ بحث ہے۔ لیکن کیا وہ ہر سورہ کی ایک آیت ہے یا کیا، تو اس پر اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے میرے نزدیک، اللہ عالم بالصواب، کہ وہ ہر سورہ کی آیت نہیں ہے،
सूरह के दरमियान फसल पैदा करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, छुटियाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया गया है। बाज़ उलमा ने कहा है कि सिर्फ सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह सिर्फ सूरह फातिहा की एक आयत है, इसीलिए बहुत सारे उलमा के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी होता है। और बाज़ कि कुरान शरीफ में बाज़ मुसहफ़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 आयत इस तरह करके लिखा गया है। तो इसलिए हमें पढ़ लेना ही चाहिए, ये क़ील व क़ाल में नहीं जाना चाहिए कि ये इस सूरह का टुकड़ा है कि नहीं है, इस सूरह की आयत है कि नहीं है। तो इस चक्कर में न पढ़ के हमें हर सूरह की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, लगता है कि नेपाल के भाई लोग जो सवाल करने वाले हैं वो अक्सर सोने में ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या पता नहीं। 041 590 239 ये लाइन खुली हुई है और इस पर कोई भी शख्स राब्ता कर सकता है और सवालात कर सकते हैं। हमसे जुड़े हैं शकील राइन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जासिम अहमद, दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत और अहमियत, यानी शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत और अहमियत बयान करें। देखिए, दरूद शरीफ के बारे में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात, कि जो शख्स मेरे ऊपर एक बार दरूद पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मरतबे रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो ये दरूद हमें उठते बैठते पढ़ना चाहिए और ख़ास कर नमाज में पढ़ना चाहिए। आम वक्तों में भी हमें दरूद का विर्द करना चाहिए। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं और बहुत सारी मुश्किलों का भी इसमें हल है। एक सहाबी के बारे में आया है कि उनको कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ो। तो वो सहाबी ने जो है एक महदूद अंदाज में पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अक्सर, उससे भी ज़्यादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अक्सर, उससे भी ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़ायदा, हमें फ़ायदा होगा और हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वाजिब होगी और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार होंगे। तो इसलिए आज़ान के बाद जो हम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावा पढ़ते हैं, इस दुआ से पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ दें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बनावटी दरूद भी बना लिया है, बनावटी दरूद बना लिया है जो नमाज अज़ान से पहले, नमाज के बाद, फजर नमाज के बाद और भी उठते बैठते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। तो ये बनावटी दरूद लोगों ने बना लिया है। दरूद इब्राहिमी जो है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इसको दरूद इब्राहिमी कहते हैं और ये हम नमाज में पढ़ते हैं। तो इस दरूद को हमें पढ़ना चाहिए। या इसका जो मुखफ़फ़ है, जो मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह अजमईन ने जो अपनी किताबों में, हदीस की किताबों में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी अगर हम शॉर्ट कोट में पढ़ें तो बेहतर है और इस पर भी हमें सवाब मिलेगा। यहाँ एक तंबीह के तौर पर मैं बयान करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अहले इल्म में से भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो अपनी तहरीर में साद लिख देते हैं या सलाम लिख देते हैं। यह क़तन जायज़ नहीं है, ये बखील नंबर 1 है और ख़ुद अपने नफ्स को महरूम रखा दरूद की फजीलत से, और जो लोग पढ़ेंगे उनको भी जो है ये महरूम रखा है। तो इसलिए हमें लिखते वक्त जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि हमें भी सवाब मिले और जो हमारी तहरीर पढ़ेगा वो उसको भी सवाब मिलेगा और वो जो दरूद पढ़ेगा तो वो हमें भी सवाब मिलेगा उसकी वजह से कि हमारे लिखने की वजह से उसने दरूद पढ़ी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखना निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। फिर आगे लिखते हैं कि जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की हमें,
जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और दिनों में भी पढ़ें, लेकिन जुमा के दिन और ज़्यादा पढ़ें। तो उसकी फजीलत और बहुत ज़्यादा हदीसों में आई हुई है। इसलिए हमें जब मौका मिले तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लेना चाहिए। इससे हमारे ही लिए भलाई और हमारे लिए ही फ़ायदा है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तीसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है, मेरे भाइयों, मेरे पास सिर्फ अब 10 मिनट टाइम बाकी रह गया है। क्या तीसरा सवाल है, क्या बगैर वज़ू के कुरान छू या पढ़ सकते हैं? फ़िदा मियाँ भमरपुरा। जवाबन अर्ज़ है कि इस मसअला में उलमाए किराम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। किसी ने जायज़ करार दिया तो किसी ने मकरूह और किसी ने हराम करार दिया। लेकिन मेरे नज़दीक राज यह है कि वज़ू करके ही मुसहफ़ से, जो किताब है, उस किताब में वज़ू करके ही तिलावत करनी चाहिए। और उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप फजर की जब नमाज़ पढ़ें तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप कुरान की तिलावत करें। आप बावज़ू रहेंगे, या असर की नमाज या कोई भी नमाज के बाद आप बावज़ू रहेंगे, या और भी चाहते हैं बेहतर तो अज़ान होने के वक्त या नमाज से पहले आप मस्जिद चले जाएं और वहीं बैठ करके वज़ू करके आप तिलावत करें। तो आपको अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कुरान की तिलावत भी कर लेंगे। ये छू करके, यानी कुरान किताब हाथ में रख करके पढ़ने की बात हुई। लेकिन ज़ुबानी तौर पर जो याद है हमें, वो ज़ुबानी तौर पर अगर कुरान की तिलावत कोई कर रहा है तो बग़ैर वज़ू तिलावत करने में कोई हरज की बात नहीं है। और अगर ज़ुबानी तौर पर पढ़ने के लिए भी अगर कोई शख्स वज़ू कर लेता है तो ये बहुत बेहतर बात है। इस जगह मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि मोबाइल में कुरान शरीफ है, तो क्या मोबाइल में कुरान शरीफ रहे तो उस वक्त भी हम वज़ू करके मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत करें? तो इसका जवाब यह है कि ये मोबाइल जो है, इस मोबाइल को कोई आदमी कुरान शरीफ नहीं कहेगा। इसमें कुरान शरीफ भी है और गैर कुरान भी है, बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर हमें कुरान इसका इतलाक़ नहीं होगा, इसलिए कि इसको लेकर के हम जेब में रख के टॉयलेट जाते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं। तो इसलिए जवाल पर, मोबाइल पर जो है कुरान का इतलाक़ नहीं हो सकता, मुसहफ़ का इतलाक़ नहीं हो सकता। हम बग़ैर वज़ू के भी मोबाइल में कुरान की तिलावत कर सकते हैं। यहाँ एक बात भी है कि हाइज़ा औरत जो कुरान छू करके तिलावत नहीं कर सकती है, वो अगर मोबाइल में अगर उसके पास कुरान है तो उस मोबाइल को छू करके हाथ में रख करके कुरान की तिलावत कर सकती है। अल्लाहु अलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त बहुत ही कम रह गया है बाकी। अब 1-2 सवाल और बाकी हैं तो मैं बयान करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 4 है कि खतना कितने दिनों में करना सुन्नत है और कैसे कतरना चाहिए? सद्दाम अंसारी लोहना। जवाबन अर्ज है कि अफजल है कि खतना बच्चों ही की हालत में हो, बच्चों ही की हालत में हो, इसलिए कि ये बच्चा के हक़ में ज़्यादा मुफीद है और बहुत जल्द उसका ज़ख़म छूट जाएगा, बहुत जल्द उसका ज़ख़म छूट जाएगा। और बाज़ उलमा ने कहा कि 7वें दिन जब अक़ीक़ा करते हैं तो उस दिन भी 7वें दिन कर देना चाहिए, खतना कर देना चाहिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि युस्तहब्बु लिल वली अन यख्ततन सग़ीर फ़ी सिग़रिही लिअन्नहु अरफ़क़ बिही, कि मुस्तहब है गार्जियन के लिए कि वो बच्चे का खतना बचपन में ही कर दे, इसलिए कि उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। अल-मजमू जिल्द 1 सफ़ा 351। और इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह ने जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत बयान की है कि अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैन व ख़तनहुमा लिसबअति अय्यामिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का अक़ीक़ा किया और 7वें ही दिन में खतना भी किया उन दोनों का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह हदीस ज़ईफ़ है सनद के एतबार से। देखिए इरवाउल गलील जिल्द 4 सफ़ा 383। इसीलिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह से जब खतना के वक्त के बारे में पूछा गया कि कब बेहतर है, तो आपने फरमाया कि लम अस्मा फ़ी ज़ालिका शैअन, मैं इसके बारे में कोई हदीस सुना ही नहीं हूँ, कोई हदीस सुना ही नहीं हूँ। इसी तरह से इब्नुल मुनज़िर ने फरमाया कि खतना के वक्त की तायीन के लिए कोई हदीस, कोई खबर नहीं आई है जिसको सुन्नत समझ के इस्तेमाल किया जाए।
جس کو سنت سمجھ کے استعمال کیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تو ہے کہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن ختنہ واجب کب ہوگا کرنا، ختنہ واجب کب ہوگا کرنا، تو کچھ علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ بلوغت کے بعد ختنہ کرنا واجب ہوگا۔ بلوغت بالغ جب ہو گیا، بالغ ہونے کے جو آثار اس پر نمایاں ہو گئے تو اس کو ختنہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب اسے نماز روزہ پڑھنا پڑے گا، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور جو لوگ ختنہ نہیں کرتے ہیں وہ طاہر نہیں ہو پاتے ہیں، وہ پاک صاف نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے انہیں بلوغت کے بعد ختنہ کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال اصحابنا وقت وجوب الختان بعد البلوغ، کہ ختنہ کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد ہے۔ المجموع جلد 1 صفحہ 351۔ لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بلوغت سے پہلے ہی کہا واجب ہے، یہاں تک کہ جب بچہ بالغ ہو تو وہ ختنہ کیا ہوا رہے، اس لیے کہ ختنہ کرنا یہ ولی پر واجب ہے، نہ کہ بچہ پر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں جو ہے دو باتیں آئی کہ واجب کب ہوگا، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کا ختنہ کرنا واجب ہے، اور بعض علماء نے کہا، اور زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کہ جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس سے پہلے ختنہ کر دے، تاکہ وہ جو ہی بالغ ہونے کے علامات اس پر نمایاں ہو جائیں تو اسے نماز روزے کرنے پڑیں گے، اس لیے اس سے پہلے ہی ختنہ کر دیا جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب میرے پاس صرف 2 منٹ باقی رہ گیا ہے، اور سوال بہت ہی لمبا ہے۔ ایک سوال ہے کہ میرے پاس جو سوال آیا ہوا وہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا وفات پالے تو اولاد کو وراثت کا حق نہیں ہے، یعنی دادا کی میراث میں پوتے کا حق ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ باقی دوسرا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ غصہ کی حالت میں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تیسرا ایک اور سوال ہے باقی کہ رجب کے کوڈوں کی کیا حقیقت ہے، رجب کے کونڈوں کی کیا حقیقت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، اس لیے کہ میرے پاس 1-2 منٹ باقی ہے تو میں پیش کر دوں۔ اور یہ رجب کا مہینہ ہے، اور آج 21 تاریخ ہے اور کل 22 ہے، تو ممکن ہے کہ کل کسی کو فائدہ پہنچ جائے یہ اس سوال کا جواب۔ تو رجب کے کونڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ جواب عرض ہے کہ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو بعض لوگ پوڑی وغیرہ میٹھی چیزیں پکا کر مٹی کے نئے کونڈوں میں رکھ کر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کی نذر و نیاز کرتے ہیں، اور اس پر فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے بعد خود کھاتے اور اہل و عیال، خیش و اقارب وغیرہ کو کھلاتے ہیں، اور اس عمل کو امام جعفر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ایسا کرنے کی وصیت کی ہے اور مرادیں پوری ہونے کی ضمانت لی ہے، اور اس موقع سے لکڑہارے کی بیوی کی کہانی اور 10 بیویوں کی کہانی وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس تعلق سے مختصر تحریر میں نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنا شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اس لیے کہ نذر و نیاز عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک اکبر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، سورہ بقرہ آیت نمبر 270۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی غیر کی عبادت نہیں کرو، سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری بات کہ کسی کھانے کی چیز پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ سراسر بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات شروع کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4492۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے 4493۔ تو یہاں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کھانے پر صرف ہم بسم اللہ کا کر کے کھائیں، نہ کہ فاتحہ اور قرآن کی آیت قل وغیرہ پڑھ کر کے کھائیں وغیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق موحد اور متبع سنت تھے، لہٰذا ان کی طرف اس طرح کی خرافات کا انتساب کرنا بالکل غلط اور باطل ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل شیعوں کی ایجاد ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے ہمارے کچھ سنی حضرات میں بھی یہ بات رائج ہو گئی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ مذکورہ تاریخ کو امام جعفر کی ولادت یا وفات کی تاریخ سوچ کر اس تاریخ کو کونڈے کے رسم کے لیے خاص کرتے ہیں، جو کہ خلاف حقیقت امر ہے، کیونکہ کسی بھی تاریخی روایت میں 22 رجب ان کی تاریخ ولادت یا وفات کے طور پر مذکور نہیں، بلکہ تاریخی روایت میں 8 رمضان 80 ہجری 17 ربیع الاول 83 ہجری ان کی تاریخ ولادت ہے، تاریخ ولادت کے طور پر مذکور ہے، جبکہ 15 شوال 148 بطور تاریخ وفات۔ جبکہ بعض لوگ لکڑہارے کی بیوی کی کہانی کا سہارا لے کر اس کو امام جعفر کی زندگی سے جوڑتے ہیں تاکہ یہ عمل شیعہ کے ساتھ ہی سنی لوگوں میں، دیگر سنی مسلمانوں میں بھی مقبول اور رائج ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اسی 22 رجب کو جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اسی کی خوشی میں یہ شیعہ حضرات نے یہ خوشی منائی تھی، اور اس کو امام جعفر کے واقعے سے جوڑ کر کے اور ہمارے سنی بھائیوں کے اندر یہ ایجاد کر دیا، اور اس طرح سے یہ جو ہے مصیبت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ پانچویں چیز ہے کہ اس رسم کی شروعات تقریباً 20ویں صدی کی ابتدا میں یو پی انڈیا سے ہوئی۔ چنانچہ مصطفیٰ علی خان نے اپنے کتابچہ جواہر المناقب میں اس عمل کی ایجاد کو 1906 میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان کی طرف منسوب کیا ہے، اور مولوی مظہر علی سندھلوی نے 1911 کے اپنے ایک روزنامے میں اس عمل کے اپنے گھر والوں میں رائج ہونے کی بات لکھی ہے۔ ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات نقل کی ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ امام جعفر صادق سے اس عمل کے عدم اس بات کی وجہ سے اہل حدیث اور دیگر سنی علماء اسے شیعہ کی سازش یا حصہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل شیعوں نے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات 22 رجب 60 ہجری کی مناسبت سے خوشی منانے کی نیت سے 22 رجب کو کونڈے کی رسم شروع کی ہے، کیونکہ شیعہ امیر معاویہ سے سخت نفرت کرتے ہیں اور ان کو کافر مانتے ہیں۔ اس قول کی تائید بعض شیعہ علماء نے بھی کی ہے، جیسا کہ 15 روزہ شیعہ جریدہ نوروز کے سب ایڈیٹر زیدی نے 17 ستمبر 2017 کے شمارہ صفحہ نمبر 2 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ساتویں چیز ہے، اگرچہ اس عمل کی شروعات ہندوستان میں اور تقریباً 1.25 صدی قبل ہوئی ہے، لیکن اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ کئی صدی قبل ہی سے شیعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کو خوشی کا دن مانتے آئے ہیں، جیسا کہ شیعہ عالم مفید نے اپنی کتاب مسار الشیعہ میں مختصر تواریخ الشیعہ میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، مذکورہ بالا امور کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رجب کے کونڈے کی رسم شرعی طور پر ثابت نہیں بلکہ ایک بدعی عمل ہے، اور اس کے اندر شرک اور کفر بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا لازم ہے۔ اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، ان کی توہین مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔